वो आपके सामने है। जो हालात बने हुए हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, मेरे अपने सहाफ़ती करियर में शायद ये 7वीं दफ़ा हो रहा है कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में जहाँ जहाँ काम किया तब तब ये आवाज़ दबाई गई। हमने जब परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था तब भी इस मामले में बात की, हमने इस मामले में देखा, हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन किसी भी तरह से आइन और क़ानून की बालादस्ती को बालाए ताक नहीं रखा। आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए जहां तक हमारा हक है उस हक की आवाज़ को हमने बुलंद किया। ये आज की बात नहीं है, शहर में जाने कब से खून से खाक को धोने का अमल जारी है और ये शायद न जाने कब ये ख़त्म होगा। हम बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं जिस तरह से आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम बरतानिया में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है, ज़ाहिर एक पैरेलल प्राइम मिनिस्टर भी है, वो एक निज़ाम है, लेकिन आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी वक्त किसी भी तरह की आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात होती है कौमी सालमियत की। तो शायद पाकिस्तान का मीडिया इस कदर ज़्यादा मेच्योर हो चुका है अब इन हालात के अंदर कि उसको बड़ा ही शिद्दत के साथ एहसास है कि क्या चीज़ हमारे पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जा सकती है या जा रही है और क्या चीज़ पाकिस्तान के हक में है। हमने शहदा की लाशें उठाई, हमने उसको रिपोर्ट किया, हमने फ्लड आए, हमने फ्लड के अंदर कीचड़ में लेथड़ के हब्स में बैठकर रिपोर्टिंग की, हम पानियों के अंदर गए, हम वहाँ पर आम गरीब आदमी की चीखो पुकार, उनकी हालत ज़ार आपको रिपोर्ट करके बताते रहे। हमने जब अर्थक्वेक पाकिस्तान का आया, हमने पहाड़ियों के अंदर मनफी दर्जा हरारत के अंदर खैमों के अंदर रहकर काम किया और वहाँ से आपको रिपोर्ट किया और उसकी वजह से ना सिर्फ तारीफ मिली पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कि हमने जो आवाज़ें उठाई, जहाँ जहाँ निशानदेही की हुकूमत को, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और उन्होंने उन पॉइंट्स को रेज करते हुए वहाँ पर उनको रिलीफ दिया। सिर्फ रेस्क्यू तक की नहीं, रेस्क्यू से काम शुरू हुआ, हमने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तक काम को स्टार्ट किया। उसके बाद हम मजीद आगे बढ़े। यही सहाफ़ती कम्युनिटी, यही कैपिटल टीवी जब आगे बढ़ा तो मजीद आगे आने वाले दिनों में हमने देखा कि एक परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब जमहूरी हुकूमत को जब आगे मुंतकिल हुआ, ताकत मुंतकिल हुई तो हमने देखा और उसको रिपोर्ट किया। हमने इसी हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो धरने के दिन वहीं पर हमने बगैर पानी, बगैर खाए, बगैर सहारा लिए, बगैर बैठे कंटेनर पर चढ़े हुए हमारे अब के मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान साहब की वो आवाज़ भी आम आवाम तक पहुंचाई, जिसको पहुंचाने का शायद हमें बहुत ज़्यादा खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। मुतादिद बार हमने लाठियां खाई, हमने आंसू गैस झीले, लेकिन उसके बावजूद हम जो सच की आवाज़ थी, हक की आवाज़ थी, वो बुलंद करते रहे। सिर्फ यही नहीं, हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो चीज़ मौजूद है, जो ग्राउंड रियलिटीज में मौजूद है, वो पहुंचाई जाए। जब जब हमें मालूम पड़ा कि हमने देखा अपने गिरदोनिवाह में कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुश्तरका कोशिशें करनी, हमने मुत्तहिद होना है, हमने उस रास्ते को अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके। हमने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना काम किया और हम कामयाब हुए। हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना काम किया, हम कामयाब हुए। हम कैमरा उठाकर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे तो हमने गोलियां खाई, हमने बम के शेल खाए, हम लहू लुहान हुए। उसके बाद हम फील्ड में जाते रहे, हम बेहोश होते रहे, हम गर्मी में सर्दियों में ठिठरते रहे, हम आवाज बुलंद करते रहे। किसके लिए? इन 22 करोड़ अवाम की आवाज बनते रहे। हम उस तकलीफ दे नन्ही परी के हक में कसूर गए जिसकी आवाज शायद कोई ना उठा सकता था, हमने आवाज उठाई। मैं ही वो वाहिद एंकर हूं, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा, मैं ही वो वाहिद एंकर हूं जिसने बैलेंस रिपोर्टिंग की। और बैलेंस रिपोर्टिंग मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने इसकी तारीफ की। कैसे तारीफ की? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे, जिनकी बहुत तारीफ सुनी, पूरे पाकिस्तान में उसकी तारीफ की गई, वही आईजी खैबर पख्तूनख्वा दुरानी साहब, जिनको पंजाब में डिप्यूट किया गया और वो आपसे नाराज होके, इसी हुकूमत से नाराज होके छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। मैं उनका इंटरव्यू करने गया, इंटरव्यू करने के बाद मैं फारिग हुआ और जब मैंने देखा कि आइए जरा, अस्पतालों की बड़ी तारीफ होती है, एजुकेशन की बड़ी तारीफ होती है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पर
अच्छा काम हुआ, मैंने उस सेक्टर की अच्छाई बयान की, जो अच्छा था वो उसको अच्छा कहा, जो नहीं अच्छा था वो अच्छा नहीं कह के बात की। उसी के क्लिप्स इमरान खान साहब जिस जलसे में जाते थे चलाते रहे, बार बार चलाते रहे। तब ये कैपिटल टीवी बुरा नहीं था, तब ये कैपिटल टीवी बहुत अच्छा था। अब जबकि हक की आवाज उठाई, वही मरियम नवाज शरीफ है, हमने डिले के साथ उनकी वीडियो चलाई कि खुदा न खास्ता अगर वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करती हैं, अगर वो किसी जुडिशरी के खिलाफ बात करती हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, अगर वो इदारों के खिलाफ बात करती हैं, हम उस आवाज को सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो मयार है, हमारा जो शुआर है, वो है सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत, उसके बाद बाकी बात होगी। हम पाकिस्तान को पहले सोचे, कहीं कुछ नहीं बोला, हमने ऑन एयर किया। क्या को पहले से कोई नोटिफिकेशन था कि मरियम नवाज की तकरीर नहीं चलानी है? अगर था नोटिफिकेशन तो बता दिया जाए, तो बाकी चैनल्स 24 ने और अब तक नहीं, उसने भी चलाया। अगर सच की आवाज वो पहुंचा नहीं सकते तो फिर उसको रोक क्यों रहे हैं? और रोका किसकी तरफ से गया? शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर प्रेस क्लब है। इसके अलावा एमरा के सदर आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राना अजीम साहब पीएफयूजे के सदर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। शकील करार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शकील करार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं शायद उस काउंटिंग के अंदर मौजूद था जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए प्रेस क्लब के, और हमने देखा वहां पर कि आपने उस काउंटिंग को नहीं माना। मैं खुद काउंटिंग में था और मैं शायद आपके पैनल की तरफ से था और मैं वहां बैठा हुआ था। आपने पूरा 1 साल कैंप लगाया उसी प्रेस क्लब के बाहर। अब आप सदर प्रेस क्लब हैं। सहाफी तो इन तरह के हालात, जो हालात बन रहे हैं, इस तरह के हालात को तो संभालने का, समझने का तो आदी होता है। क्या इस तरह से चैनल्स बंद करके, आपकी मेरी आवाज को दबा के, हमें चैनल से निकलवा के, हमारे पीछे बंदे लगा के, हमें पकड़वा के, हमारे ऊपर केसेस बना के, क्या हमारी आवाज को दबा लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा सर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। पहली बात तो ये कि जैसे वो मिसाल मशहूर है कि जो स्प्रिंग को जितना दबाया जाएगा वो उतनी तेजी से उछलता है जी। पाकिस्तान में मीडिया को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, आमरीत हो या कोई भी हो, वो उतनी ही तेजी से, इतनी ही जोर से उठेगा। मौजूदा हुकूमत शायद इस खुश गलतफहमी में है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है उसको दबाकर अपने कंट्रोल में कर किया जा सकता है। ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान का मीडिया आमरों से लड़ता रहा है, जमहूरी हुकूमतों में जो है वो अपनी आवाज़ उठाता रहा है, आमरीत में अपनी आवाज़ उठाता रहा है, हर दौर में आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाता रहा है। तो मौजूदा हुकूमत को हम पिछले 8 माह से कहते आ रहे हैं कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें, मीडिया को दबा के उनको माशी कत्ल और दीगर जो है पाबंदियाँ ना लगाएं। लेकिन मालूम नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि वो बार बार जो है वो इस तरह की मीडिया पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल के नशियात बंद करना, हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, उसकी पस्ती की निशानी होती है। ये बिल्कुल सही। आप किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, जमहूरियत हम मुल्क में कायम है, तो फिर किसी की आवाज को बंद नहीं कर सकते आप। पूरे पाकिस्तान का साफी, कराची टू खैबर, बल्कि हम कहेंगे जीबी तक, कश्मीर तक, हर साफी अपनी आवाज बुलंद करना जानता है। हम पिछले 8-9 माह से हुकूमत को कहते आ रहे हैं कि हुकूमत होश के नाखुन ले, मीडिया पर पाबंदियां ना लगाए, बेजा पाबंदियां ना लगाए, और उसका जो बुरहान है उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। सर, हमने परवेज मुशर्रफ से, जब से जाहिर है उन्हीं के दौर में चैनल्स का आगाज हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में हम लोगों ने हमने RSU इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस तक यहाँ एहतजाज किया, हमारे पे FIRs हुई हैं, FIR में तक रिकॉर्ड पर है थाना सेक्रेटेरिएट में। जी। हमने उस वक्त एक अमर का वो उसका लिहाज नहीं किया, उसकी परवाह नहीं की। हम पर FIR क्यों होती है सर? हमने ऐसा क्या जुर्म कर देते हैं? इसलिए कि हम मीडिया है। हाँ। हम इनके करतूत दिखाते हैं, हम इनकी असल हक़ाइक़ दिखाते हैं आवाम को। बिल्कुल।
बिल्कुल। और ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर है जो हमारी तारीफ करती थी कि आपने पैनामा लीक्स के ऊपर हमारी बड़ी मदद की है, आपने हमें चीजें निकाल के दी। ये हुकूमत कहती है, ये हुकूमत आज भी कहती है, इसके जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जो है वो मीडिया की मरहून मेहनत है, मीडिया की मरहून मेहनत हुकूमत कायम हुई है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि पॉलिसियां तमाम तर जो है वो मीडिया के खिलाफ जा रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या करने जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को आगाह क्यों नहीं बता रहे उसको, उनके पुत्रा, उनके मुशीर क्यों नहीं बता रहे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मीडिया कहाँ जा रहा है? अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहब पहले भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर में रहे, इनको समझ बूझ है कि भी अगर ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ मसला होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और रिटेलिएशन आएगी। फिर भी इस तरह के और सर बगैर बताए, मतलब बताया ही नहीं हमें, या तो फिर सवाल नहीं, या तो सर शकील भाई सीधा सीधा क्लियर कर देना कि भाई आपने इन 5 बंदों को नहीं चलाना। दो बातें हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की माजी की भी और मौजूदा भी, उनके जो मीडिया के लिए जो कोशिश है वो काबिल सताइश है, उनकी तारीफ करते हैं। उनका इशू नहीं है, इशू है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर को जो उनके मशीर है वो हक़ाइक़ नहीं बता रहे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो उनको नहीं बता रहे, और यही हुकूमत का नुकसान है। क्योंकि हक़ाइक़ क्या है? आप इस तरह टीवी चैनल में शाह बंद करके अपने लिए इशू खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो मेरा सवाल देखिए ना सर बात सुने, अल्ताफ हुसैन वाली बात आई, अल्ताफ हुसैन की बात आई, हमें पता लगा कि भाई ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है शख्स, हमें बताया गया कि जी इनकी कोई चीज नहीं चलानी। उसके बाद नाम लेना भी हमने बंद कर दिया, हमने नाम लेना भी बंद कर दिया कि भाई उसको बहुत सारी रिटेलिएशंस आई। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा कहा कि जी सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो गई है, मीडिया के अंदर सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत को हमने सबसे आगे रखा। तो भाई अगर ऐसी बात है तो हुकूमत हमें जरा लिस्ट दे दे भी, जनाब शहबाज शरीफ को नहीं चलाना, जनाब आपने हमजा शहबाज को नहीं चलाना है जी जनाब, तो आप हमें बता दें, हम वो फिर कर लेते हैं। अगर इतना सालमियत को खतरा है तो फिर क्या ख्याल है? नहीं तो फिर तमाम टीवी चैनल पीटीवी बन जाए, फिर क्या? पीटीवी वही ना, यानी ये बनाना चाहते हैं फिर इसका। अच्छा सर ये बताएं शकील करार साहब, बतौर सदर नेशनल प्रेस क्लब, चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, वहां पर मैं खुद उसका मेंबर हूं, क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रास्ते क्या है? देखिए एक ही रास्ता है सर कि तमाम पाकिस्तान का मीडिया सर के जीबी का, आजाद कश्मीर का मीडिया एक हो जाए। हमारे जो चंद नामदार लीडर्स हैं वो अगर अपनी अनाज छोड़ दें और तमाम पाकिस्तान का मीडिया एक हो जाए तो यकीन माने किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है कि हम मीडिया को वो ऊपर कदम लगा सके। बिल्कुल एक ही हल है, जब तक हम तकसीम होते रहेंगे हमारे खिलाफ इस चीज को पाबंदी लगती रहेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हकीकत है, बिल्कुल शक ही नहीं है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में अगर मीडिया तकसीम किया गया और उसका फायदा हुकूमत उठा रही है। राइट, इसमें सर नेशनल प्रेस क्लब क्या इकदाम अब उठा रहा है इन तीनों चैनल्स की बंदिश के बाद? ने अपने तौर पर हर कोशिश की है कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करे, सबको एक बात फिर वही है कि हुकूमतें, सियासी जमातें अपने अपने अलाकार रखते हैं। बिल्कुल तो शक नहीं है क्योंकि हमारे अंदर मौजूद है जो उनका एजेंडा आगे खिलाते हैं। ये हमारी ताई बदकिस्मती है कि हमारे अंदर सियासी जमातों के अलाकार मौजूद है। बिल्कुल सही है। जब तक मौजूद रहेंगे हमारे अंदर इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है शकील करार साहब, मैं आपसे दोबारा ज़रा बात करता हूँ। मैं आसिफ भट्ट साहब को और राना अजीम साहब को ज़रा मिलाए, कोशिश करें उनसे बात करने की। तो जनाब अब बात यहाँ तक आन पहुँची है, अब इन सारी बातों को जब हम कुरेते हैं, खोलते हैं, पर्दे खोलते हैं, तो नीचे से पंजाबी च कहते ने खिद्दू पोलिया लीरा निकल दिया ने, कुछ नहीं निकलना इसमें से। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक फौजी जब फील्ड में जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है जज्बा ईमानी और पाकिस्तान की सालमियत, और उसके लिए किसी भी तरह की गोली खाने के लिए, किसी भी तरह का बम खाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, और वो कामयाब होता है और वो शहीद कहलाता है। जिस तरह से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आज़ादी सहाफत का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी चैनल हो सकता है, वो ARY हो सकता है, वो जियो चैनल हो सकता है, वो एक्सप्रेस टीवी हो सकता है, वो और बाकी जो चैनल्स हैं उनमें से कोई हो सकता है, टीवी हो सकता है, हम टीवी, कोई टीवी भी हो सकता है। अगर इस तरह से आपने करना है तो कोई नोटिफिकेशन दे दें। अच्छा, सारा दिन हम इस मामले के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें बता दें, हमारे टेलीविजन चैनल पर आके हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप इधर ही आके बता दें कि ऑन रिकॉर्ड तो हो जाए कि भाई चैनल बंद क्यों हुआ है।
नहीं पता। हमारे अपने जराए ने पता किया कि जनाब चूंकि कल रात को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तकरीर की थी, उस तकरीर को हमने नशर कर दिया है। अच्छा, यही तकरीर अगर ऑपोजिशन में रहते हुए अगर आपके वक्त का, मैं आपसे ऑन एयर माजरत चाहता हूं उस मामले की जो आज हुआ, आप ऑफिस आए लेकिन नहीं आ सके आप, मैं माजरत चाहता हूं, ऑन एयर आपसे माजरत चाहता हूं सर। सर अब जो हो चुका चैनल्स के साथ, मैं हैरान हूं कि ये मुझे मेरे 12-13 साल के करियर में, इस टेलीविजन के करियर के अंदर, मैं तकरीबन 5वीं-6ठी दफ़ा इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं कैप एक्सप्रेस में रहा, मैं दुनिया टीवी में रहा, मैं कैपिटल टीवी में हूं, तो मैंने ये तकरीबन सारा फेस किया हुआ है। आप तो इससे कई ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, आपका तो कई दिहाइयों पर तजुर्बा है। सर, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा? जी नहीं, होता नहीं रहेगा। अब इसके लिए हमें खेलना होगा, हमें फाइनल इस जंग लड़नी होगी, और उसमें सिर्फ हमने नहीं, तमाम मीडिया हाउसेस को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें तमाम मालकान को भी एक पेज पे आना पड़ेगा, इसमें तमाम ग्रुपों को भी एक पेज पे आना पड़ेगा, और टीवी एंकर्स को भी एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जातीय सहाफत हो, मामला बड़ा क्लियर है, किसकी मर्जी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, सच सुनना इन सब के लिए जो है बहुत मुश्किल है। सच कहना, सच सुनना, सच का सामना करना, ये किसी दौर में भी ये पसंद नहीं करते। आप माजी में चले जाएं, जंग अखबार के दफ्तर को आग भी नवाज शरीफ की हिदायत पर लगा दी गई थी, वजह क्या थी? आप पीछे चले जाएं, नवाज वक्त के इश्तिहारात बंद हो जाते थे। आपका अपना चैनल, आपको मियां नवाज शरीफ के दौर में आपके साथ क्या होता रहा है, और अब भी वही सब कुछ हो रहा है कि हुकूमत किसी की भी हो, किसी को भी सच जो है वो किसी सूरत पसंद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सच बोलना, सच लिखना, सच दिखाना जुर्म बन चुका है, और ये जुर्म जो है इसको हमें खत्म करना होगा। हमें सच को जुर्म नहीं, सच को हकीकत बनाकर सामने लाने की बात जो कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर चलना होगा। और पाकिस्तान के अंदर आजादी सहाफत की अब हमें जंग लड़ना होगी। लेकिन मतलब अब ये आजादी सहाफत हमें ना तहरीक इंसाफ ने दी है, ना पीपल्स पार्टी ने दी है, ना इसको मुस्लिम लीग नून ने दी है। हमने 130 अपने साथी शहीद करवाए हैं, हमारे कंधे लाशें उठा उठा के थक गए हैं, हमारे हजारों साथी जो है वो जख्मी हुए हैं। हमने दहशत गर्दों का मुकाबला किया, हमने अमरीयत का मुकाबला किया, हमने जमहूरियत के अंदर बैठे हुए आमरों का मुकाबला किया है, हमने सियासी ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला किया है, फिर जाके ये जातीय सहाफत जो हमें कुछ हिस्सा जो मिला है फिर मिला है। और अब अगर इमरान खान साहब समझे या कोई समझे कि आजादी सहाफत पर शब्द खून मार लेंगे, आजादी सहाफत हमसे छीन लेंगे, टीवी चैनल की बंदिश के जरिए, सहाफियों को गिरफ्तार करने की सूरत में, कैमरा के जरिए यहाँ पर सेंसरशिप लगाने की सूरत में, तो ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के सहाफी एक हो चुके हैं, हम आजादी सहाफत की जंग हर स्टेज पर लड़ेंगे, और इसके लिए आप, मैं, हम सबको बाहर निकलना होगा, और जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह आजादी सहाफत को जीतेंगे। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि आज अगर चैनल बंद हुआ है तो आप, मैं, हम सब सड़कों पे हैं, मालकान शायद सड़कों पे नहीं है, तो मैं मालकान से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हमें सपोर्ट करें, कम से कम कारकुनों को तनख्वाहें दें। ये कारकुन आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए मरेंगे, ये आपके लिए सड़कों पे जाएंगे, ये घेराव करेंगे, ये अपना खून देकर आपके चैनल को आगे लेकर जाएंगे। आप कम से कम इनको इनकी मेहनत का सिला जरूर दें, इनकी तनख्वाहें जरूर दें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाला वक्त आपको ये साबित करेगा कि इस दफा ये जो जंग है ये हम जीतेंगे। रास्ते क्या है राणा साहब, हमारे पास रास्ते क्या है? हम एहतजाज कर सकते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जिस फोरम के जरिए हम आवाज बुलंद कर सकते हैं वो तो बंद है। अब क्या करें, रास्ता क्या है? अब हम खुलवा लेंगे इस फोरम को, जब हम कैमरा के दफ्तर का गिराव करेंगे जी, जब हम जाकर हुक्मरानों के दफातर का गिराव करेंगे। आज हमने फैसला कर लिया है कि जिस जहां पे भी सरकारी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर जाकर सारे जाएंगे, तमाम टीवी चैनल्स को लेटर लिखते हैं मालकन को कि एक पे हमला, सब पे हमला है, बिल्कुल ऐसी बारी भी आ सकती है। बिल्कुल हम सब एंकर्स को भी इकट्ठा कर कि खुदारा अब हमें किसी टीवी चैनल पे बैठ के किसी सियासी जमात की तर्जमानी करने की बजाय अपने सहाफी भाइयों की तर्जमानी करें, बिल्कुल हम अपनी आजादी सहाफत की तर्जमानी करें, हम सब मिलकर चलें। और ये सिलसिला हम शुरू कर दिया है, और IFJ ने आज इस पर, हमने IFJ को एक लेटर पर लिख दिया था, मेल की थी, जिसका फौरी तौर पर IFJ की तरफ से हमें जवाब आ गया। IFJ ने अपने तमाम यूनिट्स को जो पूरी दुनिया में है उनको पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करने का
दुनिया से तमाम लिखे हैं। हर मुल्क की लेटर जो है वज़ीर आज़म को भी आएगा, चीफ मिनिस्टर को भी आएगा कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफत पर हमला क्यों है, क्यों आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम पाकिस्तान में किसी सूरत में भी आज़ादी सहाफत पर ना हुक्मरानों को हमला करने देंगे, ना ही किसी मालकान को हमला करने देंगे। ये आज़ादी सहाफत कारकुनों की कुर्बानियों का सिला है जिसकी आखिरी हद तक हम हिफाजत करेंगे। लेकिन अब सर देखिए, जो रीजन बनी, पहले तो ये रीजन ही ना पता चली कि भाई किस वजह से बंद हुआ, क्योंकि हम तो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे कि हमने प्रोग्राम करना, और ये इस टॉपिक पे तो हमारा प्रोग्राम था ही नहीं, हम तो किसी और टॉपिक्स पे बात कर रहे थे। हम तो गवर्नमेंट का, आज मैंने अप्रिशिएट भी करना था कुछ चीज़ों के ऊपर कि आपके काम ये बहुत अच्छे हैं, बल्कि बाकी जो चीज़ें थी उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम कर रहा था। हमें पता ही नहीं चला, जो हमने अपने सोर्सेज से पता किया वो पता ये चला है कि जनाब कल रात को हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर सुनवा दी है, उस वजह से ये कदगन लग गया है। सर आपको भी कोई इंफॉर्मेशन है? अगर पाबंदी है तो फिर बाकी टीवी दिखाया उस पर क्यों नहीं लग रहा है? अगर पाबंदी है तो कैमरा उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जनाब मरियम नवाज की तकरीर नहीं दिखानी। आपने अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो इनकी भी कर दे। बिल्कुल हमने ओबे किया, और नाराज साहब हमने ओबे किया उसको कि अल्ताफ हुसैन की अगर नहीं सुनानी तो हमने उसको 100% ओबे किया, एक सेकंड बाकी लगाए। बिल्कुल पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने किया। जब इन्होंने जिस चीज पर जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा थी, जिसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा है, मीडिया ने सबसे ज्यादा उसमें सपोर्ट किया है और मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। चाहे मीडिया का उसमें माली नुकसान हुआ है, चाहे मीडिया की व्यूअरशिप का नुकसान हुआ है, लेकिन मीडिया ने उसको ऑन किया है। और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मराहिल भी आए हैं जहां पर हुकूमत को किया मीडिया ने, वो मामला ऐसे थे कि उन मामला में सपोर्ट बनता था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फलां अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं दिखानी, फलां की नहीं दिखानी, फलां की नहीं दिखानी, तो ये एक बिल्कुल ज्यादती है। एक मरियम सियासी लीडर हैं, वो एक सियासी जमात की बड़ा नाम है, उनकी तकरीर दिखानी चाहिए थी, वो दिखानी पड़ेगी। अगर उस वजह से बंद किया है तो फिर ये ज्यादती नहीं, इंतहाई दर्जे की ज्यादती। ऑल राइट राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ देर के बाद जरा आसिफ भट्ट साहब को भी जरा मिला है, वो भी ज़ाहिर है मसरूफ़ है, सारी जगहों पर जा रहे हैं यकजहती के लिए, तमाम चैनल्स में वो गए हैं। आज भी सारा दिन हमारे इधर पैकेज बनाया गया है, मियां आमिर साहब ने जो बनाया था, जिसमें तमाम ये हमारे सहाफ़ती बिरादरी वहाँ पहुँची थी, लाहौर में आई थी, वो ज़रा रेडी रखी है ताकि हम ज़रा चला सकें और वो दिखा सकें कि किस तरह से हमारी सहाफ़ती बिरादरी लाहौर में आई, इधर हमारे ऑफिस में आई और यहाँ पहुँच के उन्होंने ज़ाहिर यकजहती किया। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, हमने उन्हें वेलकम किया। अगर आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़रा तो उन्हें मिलाएँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ये वो वाहिद जमात जो पहली बार वजूद में आई, और हमने देखा कि वो रिपोर्टर्स जिनके लिए हम बार बार बतौर एंकर, जिनके बलबोते पर हम खड़े होते हैं, जिनके बलबोते पर हम ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारे शायद 10 to 20% सोर्सेज हों जिनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन बाकी 70 से 80% ये रिपोर्टर्स भाई हमारे होते हैं जो हमें सारा कुछ बता रहे होते हैं। ये मैं अल्लाह सबके सामने आपको कह रहा हूं, ये इन्हीं के बलबोते पर फिर ये एसोसिएशन बनी, और उसके लिए सार है सर आसिफ भट्ट साहब को ही जाता है। आसिफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपका उसके लिए भी शुक्रिया कि आज आप हमारे ऑफिस आए और हमारे लिए हमारी यकजहती का आपने इजहार किया, हमारी ढारस बंधाई। आप परेशान नहीं है, पशेमान भी नहीं है, तकलीफ में भी नहीं है और दबे भी नहीं है, डटे हुए हैं सर। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि सर ये हुआ क्यों? आपको एसोसिएशन का खुद रिपोर्टर है, ये क्यों हमारे साथ? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें लाइन पे लिया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सच बर्दाश्त नहीं कर रही जी। सबको पता चल चुका है कि महंगाई किस हद तक चली गई है और अवाम पिस रही है। हुकूमत किसी न किसी बहाने से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, सहाफियों को डुबाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया चैनल्स के को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये चीजें ना दिखाई जाएं। अब देखें जी, ये चीजें दिखाना, जो अगर आपने जो चीजें बता दें कि हमने ये चीजें नहीं दिखानी, कैमरा जो आपका एक अदारा में एक लिस्ट कि ये लोग हैं इनको नहीं चलाना, आपका अचानक रात को आपको होश आती है, आप हुक्मनामा जारी कर देते हैं कि इसकी कवरेज नहीं करनी है। अचानक ही जब वो लाइव चल रहा होता है, ठीक है, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनके जो अहकामात हैं, इनकी जो पाबंदी है, इनकी जो बंदिश है, इसको मुस्तरद करते हैं। और मैं मुर्तजा भाई आपको बता देना चाहता हूँ, ना तो हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं।
अगर हम जिनके पास नौकरी करते हैं उनसे नहीं डरते ना, तो ये हुक्मरानों से भी नहीं डरते। और सबसे पहले इनको बता देना चाहता हूँ, अगर इन्होंने बंदिश खत्म ना की तो हम इनके दफातर का घेराव करेंगे। ये हमें हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करे, हमें नौकरियों से फारिग कराए, जहां तक इनका क्रेडिट जाता है ये हमें करना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं, ये करके देख लें। हम अब रुकने वाले नहीं हैं, हमारी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। हम इस कैपिटल टीवी, अब तक टीवी, 24 टीवी इनकी इंतजामिया के और उनके वर्करों के साथ करें। जब तक ये इनकी बंदिश खत्म ना की गई, हम आपके निशाना बिशाना करें हैं, जहाँ पे आप हमें साथ देंगे, हम इंशाल्लाह आप खुद को आप हमें अपने साथ पाएंगे। और जहाँ पे भी आप कहेंगे हम आपकी इंतजामिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो ड्यूज की सूरत में हो, चाहे वो बंदिश की सूरत में हो, चाहे वो गैर कानूनी हरकंडों की सूरत में हो, चाहे FIR की सूरत में हो। अब हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हम आपके बड़े मशहूर हैं। ये मुझे समझाइए कि आप खुद भी रिपोर्टर हैं, आप भी अपने तौर की बीट करते रहे, मुझे अंदाजा है जो आप बीट करते हैं बड़ी सेंसिटिव बीट है और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी आपको आते रहते हैं, LDA की और ये लोकल गवर्नमेंट की आप बीट करते हैं, बहुत ज़्यादा पटवारी हजरात से भी आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स रहते हैं। ये बताइए कि क्या आप जानबूझकर लोगों को टीज करते हैं या जो चीज़ सामने है वो ला के सामने रख देते हैं और उसमें अपना को मिर्च मसाला लगाते हैं, ऐसा करते हैं हम या आप सब मिलके? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि हमने जो चीज दिखाते हैं वो दिखती भी है। बिल्कुल ऐसे। और हमें हमारी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। बिल्कुल सही है। ये तो हर दौर में हम काफ लीग के दौर में भी करते रहे हैं, इसके बाद पीपल पार्टी के दौर में भी करते रहे हैं, नून लीग के दौर में भी करते रहे हैं और इनके दौर में भी हो रहा है। हमें ये हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, कि हमने किस दौर में जिन लोगों ने करप्शन किया है, किनके साथ हमने इलेक्शन की है, किनको रिलीव दिया है। हमें ये हमारा तो ये हमारी नौकरी है भाईजान। हमने जो सच है वो आवाम को दिखाना है, ठीक है। अगर इनको बुरा लगा है, 9 महीनों में भाईजान कई गवर्नमेंट आई जिन्होंने 5-5 साल बर्दाश्त किया था, और इनकी 9 महीनों में इनकी बर्दाश्त की इतनी लिमिट है कि 9 महीनों में ये पाबंदी लगानों पे आ गए हैं, काली गलोचों पे उतर आए हैं। ये तब्दीली है, हम इस तब्दीली को नहीं मानते। सर, अब जो रिपोर्टर्स हजरात हैं, जाहिर आप उस एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है जो हमारे खास तौर पर, अब चूंकि आप पूरे पाकिस्तान में आप फैल चुके हैं, चंद 10-12 रिपोर्टर से आपने शुरू की थी एसोसिएशन, अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आप फैले हुए, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और आपने, मुझे देखा है मैंने कि ईद से पहले भी जो बेरोजगार अफराद थे उनके लिए आपने पैसे भी उनको दिए, उनको राशन भी दिए, खुद से दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके बड़ा आपने काम किया। रिपोर्टर्स हजरात में इस मामले को लेकर क्या वेव है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है, या ये ठीक है, हमारे काम ही ऐसे है कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, या कुछ और सोच रहे हैं? बिल्कुल जी, अभी मेरी इस्लामाबाद से जो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं अनवर रजा साहब से बात हुई है जी, फरहान मुमताज हैं कराची से, उनसे बात हुई है, और इसी तरह जो मुल्तान प्रेस क्लब के मियां मकसूद साहब हैं उनसे, अंजम पताफी से मेरी बात हुई है, PUJ के जो MUJ के जो हैं अहदेदारान हैं। मसला ये है, हमने एक रायमल तैयार कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने फौरी बंदिश खत्म ना की मुर्तजा साहब, तो इसके रिजल्ट की जिम्मेदार पैमरा और गवर्नमेंट खुद होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके पास शिकायत है हमारे खिलाफ वो लेके आए। हमें कभी डराया जाता है, कभी आपके किसी एंकर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कभी किसी को नैब में बुला लिया जाएगा। भाई हम डरने वाले नहीं है, हमारे अकाउंट चेक कर लिए जाए, बिल्कुल हमारे पैसे चेक कर लिए जाए, हमको चोर डाकू है। बिल्कुल, जो हमने देखिए जी, हर बंदे का राइट है, वो अपना साइड बिजनेस भी करता है, उसमें कुछ चोरी की है, डाका डाला है तो वो पकड़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपकी गवर्नमेंट में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अदालतों ने सजाएं दे दी है, जिनको नाहिल करार दे दिया है, जिन्होंने अरबों रुपए बैंकों से कर्जे लिए हैं, वो गवर्नमेंट हुकूमत में है भाईजान इनके साथ। यानी जहांगीर तरीन साहब जायज है कि वो सादिक और अमीन ना कहलवा कर भी और सजा याफ्ता होने के बावजूद भी, मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के बावजूद भी आपकी एडवाइजरी में है, और वो कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठ सकते हैं, और वो बाद में जब ब्रीफिंग देनी है उसमें भी ब्रीफिंग में, और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में खड़े होकर ब्रीफिंग दे दे। वो शायद पैमरा की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये पैमरा की खिलाफ वर्जी है। देखिए जी, इस तरह के और भी लोग हैं जिनको वो चपरासी भी नहीं रखना चाहते हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज भी साथियों से बदतमीजी की है, शेख रशीद, और इसी तरह वो चौधरी परवेज़ के बारे में भी यही कहते थे, और इसी तरह जो अलीम खान है और जहीर खान तरीन है, इनके बारे में वजीर आजम की यही राय थी। ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये ऊपर चीजें मौजूद हैं। इमरान खान साहब खुद इनके बारे में क्या क्या राय देते रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे।
या ये मेरा या आपका नहीं है। इनको डाकू भी कहा गया, इनको चोर भी कहा गया, इनको चपरासी भी कहा गया। आज वो ही गवर्नमेंट में आके इमरान खान साहब के साथ मिलके मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं, लोगों को भी जो है उसके ऊपर महंगाई बम हैं और मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं जिससे अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, उसकी किस्म के हर किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोकल गवर्नमेंट में देखे कोई बंदा कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी हाउसिंग स्कीमें हैं उनका कारोबार ठप हो चुका है। उसके अलावा जो जितने एक्साइज में चले जाए, गाड़ियों का कारोबार बंद है, मोबाइलों का कारोबार बंद है, लोग घर में 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल बिल्कुल 9 माह में ये हालात हो चुके हैं भाईजान। ये तब्दीली सरकार अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो साल पूरा नहीं हुआ तो ये हालात बन गए और उसके बाद क्या होगा? हालात हैं अभी तो ये कहते हैं जी अभी तो हमने मीडिया के साथ किया ही कुछ नहीं है। और भैया आप करके देख लें। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बर्दाश्त करके देखें। और हम सब आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम मुत्तहिद हैं। कोई टीवी मालिकान हो या कोई और शख्स हो या कोई और प्रेशर हो, वो हमारे लिए बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता है। लेकिन जाहिर है हमारे मालिकान हमारे लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, हम वहाँ पर अपना इजहार करते हैं, हम अपना जो हमारा टैलेंट है उसको सामने लेकर आते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हैं जो मारे खा के हम इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। मैं नाज़रीन आपको एक सच्ची बात बता दूं, एक खबर को ढूंढने के लिए एक लाइन के फलां ने फलां को फलां ये कह दिया या फलां ने ये काम कर दिया, सिर्फ एक लाइन के लिए कितने कितने हफ्ते हमें पेपर खंगालने पड़ते हैं, कितने कितने हफ्ते हमें दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने कितने हफ्ते कितने कितने महीने उसके पीछे भागना पड़ता है। यह शायद सिर्फ एक सहाफी जान सकता है क्योंकि वो इस फील्ड में है, और कोई शख्स इस चीज को नहीं समझ सकता है। कराची के जो कराची प्रेस क्लब के सदर है फरहान साहब, उनको भी जरा मिलाइएगा। ये वही फरहान साहब हैं जो पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब ने उनके ऊपर बड़ा जोर आजमाई की थी और उनको मारने की कोशिश की थी। ये तो इनका वतीरा है, तो जरा उनको मिलाएं फोन पे ताकि हम उनसे भी जरा बात कर सके और उनसे बात करके हम जाने कि जरा अब उनकी राय क्या है, कराची वाले क्या कहते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब की भी बात करते हैं जी, कोशिश करते हैं वहां भी जरा बात करें, कुछ और दूसरे शहरों में भी चलते हैं। मेरी बहरहाल आज इंटरनेशनल बहुत सारी कम्युनिटी से बात हुई है, मैंने उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, ट्विटर के जरिए भी आवाज़ पहुंची है। इम्तियाज़ अली फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, हम आपको बड़ा करीब से जानते हैं, पुराने जानने वाले हैं, हम आपकी सहाफ़त को जानते हैं, बड़ी मेहनत की है आपने, हमने, हम सब ने। मैं अभी पॉइंट एक रेज कर रहा था, इस बंदिश से मुतालिक आपसे बात तो हो चुकी है, पूरा सारा दिन हम इस बारे में बात करते रहे हैं। एक खबर को ढूंढने के लिए सर, एक लाइन की खबर को ढूंढने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है नाज़रीन भी आपसे और हमसे इतने मुत्तफिक है कि अब एक लाइन की खबर ढूंढने के लिए जो कुछ करना पड़ता है ना, तो उसके लिए हम अपनी लाइफ लाइन को भी क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है जी जी कि भाई आप खबर आप हमें ये पाबंदी जरूर लगाएं कि गलत खबर ना दें। बिल्कुल सही है। अब ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं कि सही खबर भी ना दें, सही खबर और सही तज्जिए भी ना करें। बिल्कुल सही। और अब तो देखे ना, एक मुसा भाई, ये अब डिबेट हो रही है, अब उसको कोई माने ना माने, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड भी ये बात हो रही है कि ये अब तो ये जो कहते हैं ना कि बाज वाक़े बड़े मशहूर हैं कि जी कोई कफन चोर था, उसने इस तरह किया तो उसकी औलाद ने ये सब किया। जी जी। अब तो ये मौजूदा हुकूमत में वो कुछ हो रहा है कि अब अयूब खान भी अच्छा लगने लगा है, अब ज़ियाउल हक भी अच्छा लगने लगा है, परवेज मुशर्रफ भी अच्छा लगने लगा है। ये तो उससे कहीं आगे चले गए। और ये मैं और आप खुदा न खासा इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, सही, ये बातें फैक्ट है। और हम इनके दोस्तों से ये बात करते हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, हम उनसे बार बार कहते हैं कि हमने कोई एक नया सवाल किया हो भाई तो आप हमें बता दें, हम आपके जवाबदार हैं। ये सारे वो सवाल हैं जो आप कंटेनर पे खड़े होकर करते थे, जो आप मुख्तलिफ टॉक शोज में आगे किया करते थे कि अगर ये हो जाए तो हुक्मरान ऐसा होगा, ये हो जाए तो हुक्मरान ऐसा होगा, ये है तो लुटेरे हैं, ये है तो फला हैं, फला जी। एक जो मैं कोई किसी की हिमायत में बात नहीं कर रहा कि जी मरियम नवाज कन्विक्टेड है तो ये नहीं हो सकते, तो जहांगीर तरीन बराबर में बैठेंगे, तो आप जिद में बिठा रहे हैं तो जहांगीर तरीन को, तो जहांगीर तरीन के लिए सारी चीजें सही हो गई। फरहान भाई, अगर मिसाल के तौर पर अगर इस तरह का मामला है कि किसी कन्विक्टेड शख्स को अगर आपने स्क्रीन पर नहीं लाना है,
तो भाई क्लियरली बता दें, हम जहांगीर तरीन साहब को भी ना लेकर आए फिर इस तरह से। आप तो उनको कैबिनेट की मीटिंग में बिठा देते हैं, आप उनसे प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लाकर दिलवा देते हैं। या तो कोई कानून बना दें इसके ऊपर, या पैमरा की तरफ से अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप कह सकते हैं कि उसको बंद करें, तो वो भी हमने बंद किया 1 सेकंड में सर, हमने बंद किया और उसको चलाया नहीं है जिंदगी में, एक वर्जन तक नहीं चलाया। तो हमें ये भी बता दें कि जनाब इस तरह करना है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। अब रूल भी कोई नहीं है और फिर भी पाबंदी सर। अरे मेरी जान, ये तो आप रियासत मदीना के उस खिलाफ बात कर रहे हैं। रियासत मदीना दे हिस्ट्री लिख के आएगी, नहीं माने लोग। ये जो आज बैठे हुए, रियासत मदीना वो रियासत है कि जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका, बरतानिया समेत वहाँ पे रियासत मदीना के उसूल चलते हैं। और इस वक्त जो रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये रियासत मदीना के मुखालफत में कर रहे हैं कि लोग खुदा न खास्ता इन फ्यूचर रियासत मदीना के खिलाफ लिखने लगे कि ये वो रियासत मदीना थी, ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है इसके बारे में बाकायदा बात करें और कहीं मौका लगता है तो फतवा दें कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, या तो वो उसूल लेकर आए। आप हमें सबको चोर कह रहे हैं, और अगर ये चोर भी मान लिया जाए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में है कि जी उस पे हद, जब तक ये ताकीद थी कि अगर गुर्बत की वजह से कोई चोरी करेगा तो उसकी हद हुक्मरानों पे लगेगी। तो आप मुझे बोल रहे हैं, मैं पैसे भी दे रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, एक एक चीज खरीद के मैं टैक्स दे रहा हूँ, आप खड़े होकर चोर बोल रहे हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के सहाफी जितने हैं, एक कराची के जो सहाफी हैं खास तौर पर पूरे, और एक बलोचिस्तान के सहाफी। हम पंजाब वालों ने तो शायद इतनी तकलीफ नहीं सही है, या गिलगित वालों ने इतनी तकलीफ नहीं सही है, सब नहीं। लेकिन जिस तरह से आप पूरे की उस दौर में कि जब आपको पूरी एक पर्ची दे दी जाती थी कि बस यही बोलना है, तब आप अपना हक सच की आवाज उठाते थे। हम पेशावर में देखते थे कि खून से लिथड़ कर भी रिपोर्टिंग हो रही है। हम बलोचिस्तान में देखते थे कि रिपोर्टिंग होती है, अगले दिन उसकी लाश मिल रही होती थी उस सहाफी की, उसके बावजूद भी आपने रिपोर्टिंग की है। हमने तो शायद उस तकलीफ को हम नहीं समझ पाया, लेकिन तब नहीं हमें रोक सके, तो अब क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये आप और मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहे। जी, ये बाई चॉइस, मैं और आप जो है बाई चॉइस आए इसके अंदर। जी, और हम खुद आए इसके अंदर आगे बढ़ के। जी। अच्छा, आज हमें झूठा कहा जाता है, हमें डिग्रेड करने की या हमें बेइतमाद करने की कोशिश की जाती है। तो भाई फिर 2018 के इलेक्शन से पहले भी तो हमारी यही गुफ्तगू थी ना, गलतियां थी। अब हमने अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जुर्म में शरीक नहीं थे। बिल्कुल। जो शरीक है उस जुर्म में तारीफों के पुल बांधने में, वो आज खुद पछता रहे हैं, वो आज खुद सारी बातें कर रहे हैं, खुद मामला को लेकर आ रहे हैं। तो हम तो उस जुर्म में शरीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप कम से कम कोई तो होप देंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर कराची के हवाले से, मैं मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त कराची प्रेस क्लब में, अगर मैं मगरिब की तरफ रुख करूंगा तो टावर है, मैं मशरिक की तरफ रुख करूंगा तो गुलिस्तान जोहर मलीर आएगा। अब मेरा रुख हो टावर की तरफ और मैं कोशिश कर रहा हूँ गुलिस्तान जोहर और मलीर जाने की, तो अहमक मैं हूँ, अहमक तो मैं हूँ। और आप दुनिया को बोले जनाब मैं इंशाल्लाह घबराना नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, और मलीर नहीं पहुंच सकते। फरहान भाई मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं दुरानी साहब का इंटरव्यू, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे, उनका आखिरी दिन था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं इस्लामाबाद में हूं, तो मैं पेशावर आपके आखिरी इंटरव्यू कर लूं। आपकी बड़ी तारीफ, रिफॉर्म्स में आपने पुलिस रिफॉर्म बड़ा काम किया है, तो मैं तो जानना चाहता हूं आपने डायरेक्शन क्या ली। मैं इंटरव्यू करके को 12-1 बजे फारिग हो गया, तो मैंने कहा अभी सारा दिन पड़ा हुआ है, तो चलो खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की बड़ी तारीफ सुनी है, जरा चक्कर तो लगा लें। तो हमारे जो ब्यूरो चीफ साहब थे, उन्होंने कहा कि जी रास्ते में हमारे खैबर टीचिंग अस्पताल पड़ता है, जरा वहां चलते हैं। अच्छा, वहाँ हम खैबर पर टीचिंग अस्पताल में चले गए। मैंने आईसीयू देखा, मैंने इमरजेंसी देखी, तो जो मैंने माजी में देखे हुए थे, जब हम लाशें उठाते थे, जब हम रिपोर्टिंग करते थे, जो एपीएस के आने से पहले भी हमने देखे हुए थे, उससे बहुत बेहतर था। अच्छा, हमें तो कहा जाता कि सिर्फ हम तनकीद करते हैं। मैं चला गया जरा उनके ओपीडी के सेक्शन में। जब मैंने ओपीडी को देखा तो वहाँ कार्ड सिस्टम था, क्यू सिस्टम था, बड़ा वो जबरदस्त उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डॉक्टर सारा दिन काम करते हैं, प्रोफेसर्स, उनको उन्होंने रूम दिए कि आप बाहर प्राइवेट ना करें, बल्कि यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लें, ताकि हॉस्पिटल में भी जरूरत पड़े तो आप ले आए। और दूसरा तीसरा ये था कि टेस्ट जो थे वो भी हॉस्पिटल से होने थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उस हॉस्पिटल के पार खड़े होकर मैंने तारीफ की, मैंने बाकायदा तारीफ की, उस आधा प्रोग्राम मैंने उसके ऊपर किया। अच्छा फरहान भाई, जितने जलसे उसके बाद हुए, इमरान खान साहब ने जो जलसे किए, सब में वो क्लिप चला के दिखाते रहे। अच्छा, वो मुर्तजा साहब अच्छे थे, आज जो मुर्तजा बोल रहा है ये बुरा हो गया है, इसको क्या समझूं मैं? इसमें देखें, हम अब ये आपने मिसाल दी ना हॉस्पिटल की, अब कराची आ जाए जी। कराची में हॉस्पिटल, यहाँ पे एक बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त का एक
ये कहलाता है, कार्डियोवैस्कुलर कहलाता है। जी, जी। आप 1.5 से 2 महीने पहले पीटीआई के तमाम लोगों के स्टेटमेंट उठा लें, वो लान तान कर रहे थे सिंध हुकूमत पे, बिल्कुल ऐसे। तबाह मचा दी, हाँ। यूं कर दिया, और ये 18वीं तरमीम की वजह से नहीं छोड़ेंगे हाँ। हम, ये डिफेक्टिव है, पता नहीं क्या क्या बात की, सारी चीजें की, ले लिया सुप्रीम कोर्ट के एक जो फैसला है उसके हवाले से वो ले लिया कस्टडी में, कहने जी हम लेंगे इसको। सिंध गवर्नमेंट कह रही है आप हमें चलाने दें, इसकी बहुत बहुत पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब क्या हुआ 2 दिन पहले, ये कमेटी थी, कमेटी ने कहा नहीं जी सिंध हुकूमत को वापस कर दिया जाए। तो भाई तो आज के बाद फिर आपको ये तय कर लेना चाहिए कि सिंध हुकूमत की सेहत के हवाले से, जो हेल्थ के हवाले से अब आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सही है। आपने तस्लीम कर लिया कि सिंध हुकूमत सलाहियत रखती है। अब ये बात आप इनको बोलेंगे ना, ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको पीपल्स पार्टी का एजेंट बना देंगे, आपको ये फलां का एजेंट बना देंगे, आपको फलां का एजेंट बनाना, फिर ट्विटर पे आ जाएंगे। और भाई इनकी माँ बहनें शायद नहीं होंगी, सबकी माँ बहनें, सबकी माँ बहनें। लेकिन हम अपनी माँ बहनों का तहफ्फुज़ करना भी जानते ये हैं। पिछले दिनों ऐसा नहीं आसमा है कि- शिराजी साहब के खिलाफ वो ट्रोलिंग की है, इन लोगों ने वो ट्रोलिंग की है, मतलब कि मैं हैरान हूं, मैं सर पकड़ के बैठ गया यार, ये क्या कर रहे हैं। मैं देखे मुर्तजा भाई एक और बात बोलूं, ये मेरा और आपका वो है, ये हम अल्लाह को जवाब दें, जी हाँ। अपने ज़मीर को जवाब दें, जी अल्लाह हाँ। को। अल्लाह को अगर ये जवाब। बात है ना, मैं उस दिन भी जो ये मामलात हुए जब ये सब नाराज होते जी। हैं, तो भाई तारीख में लिखा जाएगा, जो रियासत मदीना का दावेदारी करता था उसकी बेटी पूरी दुनिया में बेनामी अकाउंट की बात करते हैं ना, बेनामी औलाद की भी बात की जाए फिर भाई, जी जी जी, वो भी अगर ये चल बात आप निकलेगी। करेंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी को वो आपको पता नहीं क्या क्या जो कि जी बेगैरत हैं, ये यूं है, लिफाफा साफी। और भाई अल्लाह का शुक्र है अपने उस पे रहते हैं, इतने सब कुछ करके और आज सर भी किराए के घर में हमें रहते कोई हैं। फर्क नहीं पड़ता, हम कोई वो थोड़ी है कि हमने कोई 7 स्टार में बैठ के और बड़ी सारे लेविश लॉन के अंदर बैठ के भी ना, हमें तो ढाबे की चाय भी अच्छी लग जाती है, हमें तो माश की दाल भी अच्छी लग जाती है। मुर्तजा मखदूम जावेद हाशमी को छोटा नाम नहीं है, जी, 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 उनका क्लिप वायरल हुआ है, उसके ऊपर भी बात करें। उन्होंने कहा कि जी बनी गाला में एडमिट किया है इमरान खान साहब ने कि बनी गाला में शौकत खानम ट्रस्ट का पैसा लगा, या तो सू होना चाहिए मखदूम जावेद ये दूसरों को बोलते हैं ना अदालत में जाएं, हाँ। जाए मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ अदालत जाए, उसके खिलाफ झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, जाए आप। अगर नहीं जा रहे तो ये मेरी आपकी और तमाम हमारे जो देखे पहले सोमोटो होते थे ना, हाँ ये हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है आसिफ सईद खोसा साहब, इनकी सर। मैं इसलिए नहीं कि ये सिटिंग चीफ जस्टिस है, इसलिए कि इन्होंने एक डायरेक्शन सही की कि भाई जी, हमारा बिल्कुल। ये काम है, ये नहीं है, बेहतरीन फैसले आ रहे हैं कि इतनी जो अपीलें पड़ी थी, जो जिसपे हमने इनको यानी कि कहा कि ये नहीं हो सकते फैसले, उन्होंने करके दिखाए। सही। तो पहले तो होते 100 मोटो, अब इस मामले में चले जाए अदालत में, बिल्कुल कि जनाब ये मखदूम जावेद हाशमी साहब वो बोल रहे हैं। अच्छा जब फरहान मैं और आप भाई, ये- फरहान भाई मेरी राना अजीम साहब से भी बात हुई, आसिफ भट्ट साहब से, सदर अमरा से बात हुई, शकील करार साहब जो सदर है नेशनल प्रेस क्लब के, उनके बात हुई है। जी, जी। अब आप सदर है कराची प्रेस क्लब के, मुझे बताएं हम रास्ता क्या अपनाएं? अगर अब हमारी आवाज ही दब गई, हमारी चीजों को रोक दिया गया कि जी इनको अब टीवी मालिकान को आ जाता है कि जी अब ये आपने इंटरव्यू नहीं चलाना जी, अब इस बंदे को नहीं रखना है जी, अब ये आपने चला लिया है तो अब आपको चैनल बंद कर दिया जाएगा जी, अब आपको शोकोज नोटिस आ जाएगा जी, ये क्या करें हम? इसका रास्ता क्या है, इसका हल क्या है? देखिए मुर्तजा भाई, इसके लिए 10-15 रोज से एक चीज हम कह रहे हैं वो उसमें होना चाहिए सर। देखिए अगर आप मसला पाकिस्तान में हल नहीं होगा तो अब्रॉड से प्रेशर आएगा, IFJ और मुख्तलिफ जो हैं वो इस मामले को टेकअप कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल फिर जब ये बैरून मुल्क से मामला सॉल्व होएगा या वहां से कोई बात आएगी तो फिर मेरे और आपके हाथ से भी निकल जाएगा। एक तो ये, दूसरा मैं ये कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि जब मिसाक जमहूरियत हुई है, मिसाक मईशत का फार्मूला आया है, शाबाश, मिसाक सहाफत जरूरी है सियासी जमातों, सियासी तंजीमों के दरमियान, इदारों और सहाफती तंजीमों के दरमियान, और हमें यह ताना न दिया जाए कि सहाफती तंजीमें तकसीम है। तो भाई इस मुल्क पार्लियामेंट के अंदर दर्जनों सियासी जमातें बैठी हैं, तो जब वो हो सकती हैं, आप हमें ये ताना नहीं दे, हम हो जाएंगे मुत्तहिद। लेकिन फार्मूला तो हमारा सबका एक है ना कि जो मीडिया क्राइसिस है उससे कैसे निकला जाए। तो आप बात करें हमारी तमाम सहाफती तंजीमों से, वो मैंडेट रखती हैं, एक मीसाक सहाफत इस मुल्क में अब नागुज़ीर हो गया है। इससे पहले कि बैरूनी मुदाखलत हो, बैरून मुल्क में आपको मुख्तलिफ लेटर्स आए कि जनाब ये आपकी ये गड़बड़ हो रही है, सहाफियों को इस तरह दबाया जा रहा है, वो जा रहा है, उससे पहले आप मिसाक सहाफत करें, हमें अपनी हुदूद का इल्म है। अगर आप ये समझते हैं कि हम हुदूद क्रॉस कर रहे हैं तो भाई ये तय कर लें। और ये चौथा सुतून का रोना, हमें हमारे जो सीनियर्स हैं, राना अजीम भाई भी, अगर तो हम तमाम से हमने अपील की है बार बार कि चौथा सुतून या तो कहना छोड़ दें, नहीं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, अब जब भी कोई अमेंडमेंट लाए तो उसके अंदर चौथे सुतून की अमेंडमेंट शामिल होनी चाहिए। मुकन्नना, अदलिया
और इंतजामिया, उसके सहाफत। बाद चाहे चौथा आखिरी रखें, फिर सहाफत रखें। सहाफत रखें। जब बात हो, ताकि हमारी हुदूद और कयूद की बात करते हैं, मेरे और आपके अगर किसी काम में रुकावट होती है तो मेरा भी राइट है, मेरा भी कि राइट। मैं भी किसी मैं जाऊं कोर्ट में जाऊं, या मैं FIR कटवाऊं कि जनाब फला ऑफिसर ने मुझे रोक दिया, फला सियासतदान ने मुझे रोक दिया, बिल्कुल सही। फला अहम शख्सियत ने मुझे रोक दिया, तो चौथा सुतून जब होगा, ये अब जबानी कलामी से अब हमें निकलना चाहिए। सही है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, हमें चौथे सुतून की एक ये सहाफत की एक लॉ इसमें अपना अमेंडमेंट करवानी चाहिए, शामिल होने चाहिए चौथे सुतून की। बिल्कुल। अगर तिकोन रहना चाहता है कोई तो भाई तिकोना रहे। मजबूत इमारत 4 सुतूनों से होती है, कोई दुनिया में तिकोन आपको इमारत नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। मजबूत करना है पाकिस्तान की, हाँ, तो आपको चारों स्ट्रक्चर को 4 सुतून आपको बनाने पड़ेंगे। चौथा बिल्कुल ठीक। सुतून आप लाएं, आईनी वो करें और मिसा के सहाफत करें। बिल्कुल आप हमें ठीक। बता दें कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद साहब, साथ में शकील करार साहब, आसिफ भट्ट साहब, राना अजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ जब आज आसिफ भट्ट साहब और बाकी हमारे दोस्त भाई हमारे चैनल में आए और उन्होंने इज़हार यकजहती किया। इसी तरह बाकी शहरों के अंदर भी हमारे मुख्तलिफ जो ब्यूरोज़ हैं वहाँ पर गए और उन्होंने इज़हार यकजहती किया। वो ज़रा दिखाएँ रिपोर्ट जी, आज जो इज़हार यकजहती किया, और उसके बाद फिर हम कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे कि ये हक और सच की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। ज़रा ये रिपोर्ट देखिए। मैं सबसे पहले तो आसिफ भट्ट साहब का, सलीम शेख साहब का, अरशद साहब का, जो कि एमरा के रुकन हैं, मुंतखब रुकन हैं, फौरी तौर पर ये हमारा जैसे ही इनको पता लगा कि 3 TV चैनल जिनमें कैपिटल अब तक और 24 न्यूज़ है, इनकी बंदिश की गई है पैमरा की जानिब से, तो ये इजहार हमदर्दी के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से मैं सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, उनका फ़ोन आया। इसी तरह PFUJ के जो सदर हैं राना अजीम साहब, PUJ के सदर शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनकी कॉल्स आ रही हैं और वो मुकम्मल इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त हमारे आए हैं, पहले आसिफ भट्ट साहब एमरा के सदर हैं, इनसे भी आप बात करें, सलीम शेख साहब से करें, अरशद साहब से करें और फिर नदीम साहब से भी डिस्कस करें। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले जो एमरा के सदर हैं आसिफ भट्ट, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, तब्दीली सरकार के दावों के बावजूद आज फिर एक नई तब्दीली आप देख रहे हैं कि सहाफ़ती जो है अदारों के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरीके से कदगन लगाई जा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 9 माह से आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे सहाफ़ती अदारों को ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, किस तरीके से उनके जो बकाया जात हैं वो रोके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों जो वर्कर हैं वो अदारों से बरतरफ भी हो रहे हैं, उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। और इसी तरह अभी तक किसी अदारे की जो ड्यूज़ थे वो अभी तक क्लियर नहीं किए गए, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स को सैलरी नहीं दी गई। अभी ये सिलसिला अभी मीडिया बुरहान का ख़त्म ही नहीं हुआ था कि हुकूमत ने देखा कि अभी तक ये नई जो तब्दीली हुकूमत ने देखा कि अभी तक ये जो सहाफ़ती लोग हैं ये अभी मरे नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद 3 न्यूज़ चैनल्स को कल एक कवरेज के बहाना बनाकर अब तक कैपिटल और 24 को उसकी आज बंदिश करवाई है और केबल ऑपरेटरों से ज़बरदस्ती उसको बंद करवाया जा रहा है। ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इन 3 चैनलों की जो बंदिश है, जो ज़बरदस्ती करवाई गई है बगैर किसी नोटिस के, ये ख़त्म ना करवाई तो हम पूरे मुल्क में इसके एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे और हुकूमत के जो सरकारी दफातर हैं पैमरा का या वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव भी करेंगे। और हमारे मुतालबे जब तक नहीं माने जाएंगे, जब तक हमारे अदारों के ड्यूज़ नहीं क्लियर किए जाएंगे और जिनको ज़बरदस्ती टारगेट किलिंग किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को ज़बरदस्ती अदारों से निकाला जा रहा है, उसकी रोकथाम नहीं होगी तो हम ये एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। भट्ट साहब का कहना है कि हम ये एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ सलीम शेख भी हैं, हमसे बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने देखा कि इस वक्त फिर आज़ादी जो है सहाफ़त के ऊपर कदगन लगाया गया है और इस वक्त 3 चैनल जो हैं उनको जो ख़बरें नशर करने की पादाश में उनको जो है बंद कर दिया गया है। केबल ऑपरेटर को कहा जा रहा है कि वो चैनल बंद कीजिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत के पास हमेशा से एक ही हथकंडा रहा है और वो हथकंडा होता है कि पैमरा के ज़रिए दबाव डालते हैं केबल ऑपरेटर पर और केबल ऑपरेटर जो है वो फिर इनको चैनल्स को आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर देते हैं। वजह कभी भी नहीं बताई जाती, ना माजी में कभी बताई गई और ना ही अभी कोई वजह बताई गई है। 3 चैनल्स जिसमें कैपिटल है, अब तक है 24 न्यूज़ है, इनको जो है वो बंद करना शुरू कर दिया और लाहौर में काफ़ी हद तक जो है
इनको बंद कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार जो है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है। मैं ये हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत पैमरा के ज़रिए जो केबल ऑपरेटर पर दबाव डालकर चैनल्स को बंद कर रही है वो इस हथकंडों से बाज आ जाए। माजी में भी जो है चैनल वो इस तरह कभी बंद नहीं हुए और अब भी उनकी ये भूल है कि वो इस तरह जो है वो चैनल्स को बंद करवा लेंगे। चैनल इस तरह बंद नहीं होंगे क्योंकि जो सच की आवाज़ है उसको ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अच्छा जी, सेक्रेटरी एमरा सलीम शेख साहब आपका शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ अरशद चौधरी साहब भी हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। जैसा मुझे बताइएगा मुख्तलिफ शहरों से सूबे में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं कि इस वक्त केबल जो है वो 3 चैनल्स वहाँ पर केबल्स ऑपरेटर्स बंद कर रहे हैं, पैमरा के एमा पर उनके कहने पर बंद किए जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब भी हुकूमत को कोई इस तरह का इक़दाम करना हो तो पैमरा को इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं कि हुकूमत बुखला चुकी है। अगर किसी शख्स के जो बयानात हैं उनको टीवी पर नशर करने की कोई पाबंदी लगानी है तो हुकूमत ख़ुद क्यों नहीं लगाती, या अदालत में रिट पटिशन दायर करके उसके टीवी पर उसके बयानात नशर किए जाने पर या उसको कवरेज दिए जाने पर, जैसे अल्ताफ़ हुसैन के बारे में हुकूमत ने और हुकूमत की दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म जारी किया तो तमाम चैनल्स ने उनको नशर करना बंद कर दिया। इसी तरह अगर किसी और पे जो है वो ये इल्ज़ाम है या हुकूमत चाहती है उसको बंद कराना तो उसके बाद ये हुकूमत का राइट है। लेकिन इस तरह से चैनल्स को जो है वो खामोशी से बंद कर देना, जबकि पहले कोई मालूमात भी नहीं इस बारे में चैनल्स को फराहम की गई, ना कोई हिदायतनामा जारी किया गया है, इस तरह से चैनल्स को बंद करने का मतलब ये है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और पैमरा को कंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आलाकार बना हुआ है पैमरा। इससे ना सिर्फ मीडिया वर्कर्स को नुकसान होगा बल्कि आज़ादी जो सहाफ़त है उस पर भी कदगन होगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी फाइनेंस चौधरी साहब। अब मेरे साथ इस वक्त सीनियर एंकर हमारे साथ जो है न्यूज़ प्लस के मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे सिस्टम पर और आज जैसा कि पैमरा की तरफ से एक कदगन लगाया गया है सहाफ़ती जो है उसकी ज़िम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर जिस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों से निकालें मसूल हो रही हैं और उसके अलावा लोगों की तरफ से पता लग रहा है कि इस वक्त केबल ऑपरेटर्स की जानब से पैमरा के हुक्म पर केबल्स बंद की जा रही, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आज की बात नहीं है। शहर में जाने कब से खून से खाक को धोने का अमल जारी है। हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक पता चला है कि जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, कोई नोटिस नहीं, हालांकि हमें फौरी तौर पर मिल जाता है, कोई किसी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं है। पता चलता जी कि हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर केबल बंद होगी। मैंने अपने नेटवर्क के ज़रिए चेक किया कि बात सही है, वो बात सच्ची निकली। हम परेशान हो गए कि किस बात के लिए है। मैंने पैमरा में रब्ता करने की कोशिश की, कुछ नहीं। मैंने फिरदौस आशिक अवान साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि कुछ पता चले, कुछ नहीं। पंजाब से मैंने रब्ता मुशीरों से रब्ता करने की कोशिश की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जितना हमारा नेटवर्क था हमने कोशिश की कि किसी तरह से पता चले, कुछ मालूम नहीं। यानी ये तय हुआ कि बग़ैर किसी नोटिस, बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी रीज़न के बताए हमारा चैनल बंद कर दिया गया। इमरान खान साहब, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि कितने जलसों के अंदर आपने मेरे प्रोग्राम को चलाया है जब मैंने आपके हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तारीफ़ की थी, जब आप ऑपोजिशन में थे और आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी। कितनी बार आपने जलसों में वो क्लिप चलवाया और शाबाश दी कि जी बड़ी ज़बरदस्त बात की, कमाल कर दिया। यानी आपकी तारीफ़ कर दें तो हम आपके लिए अच्छे, और अगर आपकी तारीफ़ ना करें तो हम आपके लिए बुरे। अच्छा मुर्तज़ा, तनकीद जमहूरियत की खूबसूरती होती है, तो ये आप समझते नहीं खूबसूरती को स्याह धब्बा लगाया जा रहा है? केबल ऑपरेटर्स को कहकर नशरियात बंद की जा रही है इस वक्त 24 की, अब तक की और कैपिटल टीवी की नशरियात मुकम्मल तौर पर जो मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही है पंजाब के, तो वहाँ पर बंद कर दी। तो आपको इमरान खान साहब को या तर्जमान पंजाब हुकूमत को या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मैसेज देना चाहिए, को पैगाम देना चाहिए, ये जो कदगन लगाया जा रहा है, जो बंद की जा रही है नशरियात, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को और फौरी तौर पर पैमरा को कहना चाहिए ताकि तमाम नशरियात खोली जा सकें? देखिए जी, ये कुछ नहीं कर सकते, ये आज की बात नहीं है, ये करते रहते हैं, इससे हमारे हौसले बिल्कुल कम नहीं होंगे। इन्होंने पैसे बंद कर दिए, चैनल्स को स्क्वीज़ करने की कोशिश की, बंदों को निकालने की कोशिश, क्या हुआ? हम बैठे हुए हैं, ये हमें मार देंगे, हमारी आखिरी सांस भी बोलती रहेगी। हमारी आवाज़ को ये रोक नहीं सकते, हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। ये आज की रीत नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है, जब से बनी रहेगी, ये बनी रहेगी। दूसरा, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात हुई है जी, मैंने पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों से बात की, मेरी वाशिंगटन में बात हुई है, मेरी ब्रसल्स में बात हुई है, मैं लंदन में
आपने बात की है, अभी सब दोस्तों से मैंने बात की है, सब हमसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। चले वो तो है, पाकिस्तान के अंदर जितने हमारी सहाफ़ती बरादरी हैं सब ने आके हमें इस बारे में कंडेम किया है और हम इंशाल्लाह इस बारे में बाकायदा रैली भी निकालेंगे, लेकिन ये बहुत कंडेमेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं, ये खुद भी खुद एक्सपोज हो गया। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं नदीम इकबाल जाहिद साहब। इकबाल साहब, आपने देखा है कि पैमरा की तरफ से खसूसी तौर पर केबल ऑपरेटर्स को कॉल कर 3 चैनल्स की बंदिश के बारे में कहा गया। तो आप ज़ाहिर है पूरा नशरियात देख रहे हैं, सारा सिस्टम को देखते हैं। अगर आप नहीं हैं तो समझ लें आप रूह रवां हैं इस चैनल के। तो अगर आप नहीं हैं तो इसमें आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं पैमरा को, हुकूमत को, ख़ास तौर पर तब्दीली सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बस आज ऐसे ही है कि आज हम खबर देने वाले आज खुद खबर बने हुए हैं यहाँ पर हम सबके सामने। हुकूमत के लिए ये है कि अगर वो दोस्त ज़बरदस्ती करेगी तो मीडिया की आवाज़ ना पहले दबाई गई है ना अब दबाई जा सकेगी। हमारा तो मैसेज यही है कि सबको चलने दें, चैनल्स को चलने दें, ख़बरों को चलने दें। और अगर ख़बरों के दरमियान में ये किसी की तरह की इस तरह की, ये तो पहले भी होता रहा कि चैनल्स को बंद किया गया, बहुत सारे हथकंडे आजमाए गए। इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा कैपिटल टीवी ने दिखाया, उनके धरनों को हमने सबसे ज़्यादा कवरेज दी। इसी तरीके से हम तो खबर देते हैं। आपने कहा कि धरनों को कवरेज दी तो उसकी ये सज़ा दी जा रही है तब्दीली सरकार की जानिब से। शायद ये हो सकता है कि हमें अब क्योंकि इक़्तिदार में है ना, इक़्तिदार में आने के बाद वो फ़लसफ़े भी बदल जाते हैं, अंदाज भी बदल जाते हैं। और तो हमारा तो हुकूमत से यही है कि अगर वो चैनल्स को दोबारा से रिस्टोर करे तो बेहतरीन इक़दाम होगा हमारे लिए। ये रोज़ी रोटी लगी हुई है बहुत सारे लोगों की हमारे साथ, बहुत सारी हमारी टीम है। अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो बेरोज़गारी पहले ही है हमारे मीडिया में और इजाफा होगा। तो मेरा तो यही है कि हुकूमत को ज़रा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो है हमारे चीफ जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास चलते हैं। अच्छा, आप प्रोग्राम नशर करते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ शोज़ पे, टॉक शोज़ के ऊपर मुख्तलिफ हुकूमत की बात करते हैं, अपोजिशन की डिबेट करते हैं। तो आज हुकूमत की जानिब से, तब्दीली सरकार की जानिब से पैमरा को हुक्म दिया गया कि केबल्स बंद कर दीजिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ खबर हम वही दिखाते हैं जो कि नज़र आ रही हो, जो कि सबको पता हो। हमें बगैर नोटिस के आज हमारा चैनल बंद किया गया और किसी को बताया भी नहीं गया। गलती हमारी यही है कि जो भी आपने अभी पहले बताया, मसला सिर्फ ये है कि जब आप बगैर नोटिस के कोई चीज़ करते हैं और हम अपनी पूरी तैयारी लेकर बैठे हुए थे प्रोग्राम के अंदर और पता चला कि हमारा तो चैनल कहीं पे चल ही नहीं रहा, तो इससे बुरी बात तो कोई है ही नहीं है। और शुक्रिया अदा करते हैं सहाफ़ी तंजीमों के जो हमारे साथ खड़े हैं और मेरा ख्याल है थ्रू आउट हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका। हमारे साथ जितनी भी जिस वक्त जो है सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन इस वक्त कर रही हैं। साथ साथ उनका यही कहना है, हुकूमत को खसूसी तौर पर यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और पैमरा को फौरी तौर पर हुक्म देना चाहिए हुकूमत को, ताकि ये जो बंदिश की जा रही है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर को फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये सुन लिया आपने, जो हमारी सहाफ़ती बरादरी थी वो मुख्तलिफ शहरों से हमें पैगामात भी भेज रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हुआ है। मुझे आज ना, आपको याद होगा कि चौधरी निसार साहब एक तरफ बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे, तो बहुत गुस्से वाला माहौल चल रहा था। और ऑपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह और सेनेट और कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन चल रहा था। तो एतजाज़ एहसन साहब के बारे में एक दिन चौधरी निसार साहब ने कोई गुफ्तगू की और वो पटवारी और कल्चर और वो उसकी बात की और LPG ठेके की बात की। मुझे वो ना तकरीर याद आ रही है आज। तकरीर करते करते उन्होंने कहा था ग्रो अप, ग्रो अप। तो यही हम हुकूमत से कह रहे हैं, ग्रो अप। आप क्या कर रहे हैं? आपकी डायरेक्शन ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खबर गलत है तो उसके लिए बात करें, अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो उसकी बात करें। आपने जावेद चौधरी साहब ने नैब के चेयरमैन से मुतालिक कुछ बातें की, आज भी जावेद चौधरी साहब अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड किए हुए हैं। उमर चीमा ने जो स्टोरीज दी वो अपनी जगह पर स्टैंड किए हुए कि मैंने स्टोरीज दी हैं। सरल मिडा अपनी जगह पर स्टैंड किया रहा कि मैंने ये स्टोरी दी है और किस सोर्सेज से दी, क्लियर था। आप ही ने उनकी तारीफ की थी। तो जनाब ग्रो अप। आप जरा कम्युनिकेशन स्टडीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे को खुदा का वास्ता कुछ सेशंस लें और उनसे पूछें कि जनाब कम्युनिकेशंस कैसे चलती हैं, किस तरह से मीडिया आगे प्रिवेल करता है। मीडिया की बात कड़वी जरूर होगी लेकिन ये डायरेक्शन ठीक होगी, क्योंकि इमरान खान साहब आपने कहा है घबराना नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, आगे ठीक हो जाएगा।
हम आपके कहने पर महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं। 100 रुपए का जो आटा था ना वो 150 रुपए का मिलता है। हमें इमरान खान साहब ये बता दें, तनख्वाह तो उतनी की उतनी है, 50 रुपए एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए ये आपने नहीं बताया। लेकिन आपकी खातिर कि आपने अपने सच्चे होने का सबूत दिया हुआ है, हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हमने सबको आजमा के देख लिया, आपको आजमा रहे हैं और आपको देख रहे हैं। मैं बतौर अवाम बात कर रहा हूं, हम आपको देख रहे हैं कि नहीं आप कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो क्या अच्छा करने का ये डायरेक्शन है? अगर आपको लगता है कोई सहाफी या कोई चैनल किसी तरह से कोई मोनोपोली कर रहे हैं तो उस तरफ चलें। अगर आप किसी की जलसा नशर करने पर आप रोक लें, जनाब आप खुद सोचिए कि यही आपका जलसा होता और पीएमएलएन की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती या एबीसीडी की हुकूमत होती, आपके क्या रिमार्क्स होते? मैंने आपके कम अज कम 35 से 40 जलसे खुद भुगते हुए हैं। दर्जा हरारत 47 पे खड़े होके कंटेनर पर पसीने से भीग के, और शदीद सर्दी के अंदर आपके इस्लामाबाद की रातों के अंदर सारी सारी रात खड़े होकर हमने आपकी भाषण और आपकी बातें सुनी है, आप तमाम पीटीआई मेंबरान की बातें सुनी है। लेकिन अब जब आपकी बारी आई है तो आप डायरेक्ट डायरेक्शन लेने की बजाय किसी और तरह की डायरेक्शन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि इवन गॉड कैन नेवर चेंज द पास्ट बट हिस्टोरियन कैन। हिस्टोरियन चेंज कर सकता है, तो आप वो हिस्टोरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जो आवाज उठ रही है, जो खबरें मिल रही हैं, अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं, कमीशन बना के रखें। आप अपने मुशीरों का उनके साथ वकला की टीम बना के रखें, नोटिस भेजिए हमें बताएं कि हमारी आपकी खबर ठीक नहीं है, हम आपको डिफेंड करके दिखाएंगे। जो डिफेंड ना कर सकें दे सजा। लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि आप किसी का जलसा दिखाना? और अगर आपने मिसाल के तौर पर इतनी ही मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है किसी भी एबीसीडी की तकरीर, तो हमें जरा बता दें। आपने एएनपी के ऊपर भी बड़े बातें की, हमें बता दें आपने पाबंदी क्यों लगाई हुई है। आपने वो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी उसकी भी बात की थी, आप हमें बता दें भी नहीं चलानी भाई। आप क्लियर कर दें, कोई कानून ले आए कि जनाब पैमरा की तरफ से अगर नोटिस आए तो उसके बाद आपने उसको नहीं चलाना। और आपने कानून बनाए बगैर भी पैमरा ने अगर हमें कहा कि जनाब आपने फलाह की तकरीर नहीं चलानी है, कौमी सालमियत के खिलाफ, हमने नहीं चलाई है। हमने नहीं चलाई है। हमने मुल्की सालमियत के लिए जब जहां जहां ऑपरेशन हुआ, हम खुद जिम्मेदार, हम समझते हैं। एपीएस के साने में मैंने खुद सबसे पहले ब्रेक की थी, मैं पाकिस्तान का पहला एंकर था जिसने ब्रेक किया था, लेकिन हमें अंदाजा था कि वहां कमांडोज हमारे ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद उस जगह पर अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जब मैं मैट्रिक 9th में था, मैं वहां पर डिबेट्स करता था। उस पूरे हॉल के अंदर जहां एपीएस का साना हुआ था, उसकी एक एक सीढ़ी मुझे याद थी, उसका पूरा उदूद अदबा याद था। लेकिन जब मैं उस न्यूज को दे रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला कि कहीं को मदद ना मिले। हम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे होते हैं, हम ब्लड नहीं दिखाते हैं, हम तकलीफ दे चीजें नहीं दिखाते, ब्लर कर देते हैं, खवातीन के चेहरे नहीं दिखाते हैं। एथिक्स का हमें अंदाजा है। अगर आपको लगता है कि हमें मजीद एथिक्स की जरूरत है तो हमें ब्रीफ कर दें जनाब, हम उस ब्रीफिंग को लेके आगे चलेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर कहीं मुल्की सालमियत को खतरा आ रहा है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात से मुल्की सालमियत को खतरा हो रहा है, हमें बता दें, हम उनको भी रोक लेंगे। आप किसी के जरिए कह के, मालिकान के जरिए उनका इंटरव्यू रोक लेते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम डिले के साथ चला रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ, अगर मुल्क की अदलिया के खिलाफ, अगर पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई आवाज, मरियम नवाज साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा या वहां कोई भी जलसे से खिताब करने वाला शख्स करता है, हम ऑन एयर नहीं करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है यह बात। और सिर्फ हम नहीं, यही 24, यही अब तक। क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा है? सिर्फ इसलिए कि आप उनके साथ पॉलिटिकल आपकी दुश्मनी है, इसलिए? जनाब ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत में दुश्मनियां नहीं होती हैं, जमहूरियत में आर्गुमेंट्स होते हैं। आप आर्गुमेंट से बात करें। आप किसी से बात करते वक्त, आप इमरान खान साहब, आप बरतानिया की बड़ी मिसाल देते हैं, आप बरतानिया में रहे हैं, आप लंदन की सड़कों पर आपने बड़े झगड़े देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। हाथ नहीं लगा सकते, आप जुबान से बात करते हैं। आपने तो चैनल ही बंद करने शुरू कर दिए। आपको को अच्छा नहीं लगता तो आप उस सहाफी को थप्पड़ मार देते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता आप उस सहाफी को गाली दे देते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता आप उस सहाफी के खिलाफ ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। जो आपके आगे सर झुका के जी हुजूरी करता रहे वो ठीक, बाकी नहीं ठीक। ये कैसा रवैया है? तो जनाब ग्रो अप, ग्रो अप।
आपको अभी आप पहली बार सियासत में आए हैं, इमरान खान साहब बहुत पुराने हैं, आपने इर्द गिर्द के लेफ्ट राइट के लोगों को भर्ती कर लिया है, कर भी लिया है, तो जरा बराए मेहरबानी चीजों को डायरेक्शन में लेकर आए, कवानीन बनाएं, उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ चले। अगर आपका रास्ता दुरुस्त करने के लिए हम आपको न्यूज देते हैं तो उस न्यूज का हरगिज मतलब नहीं है कि कहीं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने जा रहे हैं या आपके खिलाफ कोई बात करने जा रहे हैं। आज तक किसी चैनल के अंदर यह बता दे कि किसी भी चैनल ने यह प्रॉपर टू द पॉइंट एजेंडा लिया हो कि पीटीआई हुकूमत या नून लीग हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुदा ना खास्ता गिर जाए। सिर्फ इशारे दिए जाते हैं कि ये बात हो गई, ये सिम्टम्स है, मरीज की हालत ऐसे हो सकती है। दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपको कंफर्म नहीं कर सकता? वो सिम्टम्स देखता है 1 2 3 4 और कहता है कि शायद आपको अस्थमा है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए वो बाकायदा लैब टेस्ट लेता है। तो आप अगर सहाफियों को धमका देते हैं कि उनके खिलाफ नैब के केसेस बनाए, बना ले भाई, चेक कर ले। हम तो पहले ही गरीब गुरबा है। ये जो आपको सूटेड बूटेड जिंदगी की हालात नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी जरा बैठिए हमारे पास तो आपको बताएं कि किस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं और हम अपनी लाइफ लाइन को भी एक न्यूज के लिए क्रॉस कर जाते हैं। मैं खुद इसका विटनेस हूं और मैंने खुद ये भुगता हुआ है और ये मैंने खुद किया हुआ है। मैंने वॉर रिपोर्टिंग की है, मैंने फ्लड रिपोर्टिंग की है, मैंने कैटास्ट्रॉफीज की है। मैं ही वो बंदा था जिसकी आप तारीफ करते थे सारे पीटीआई वाले। अब क्या हो गया अब चैनल को, अब कैपिटल टीवी को, मैं उसी कैपिटल टीवी के अंदर हूं। तो जनाब थोड़ा सा कुछ ख्याल करें। फिर जाते जाते ये कहूंगा, ग्रो अप, थोड़ा सा जिंदगी को किसी और रंग में देखें। हमारा मीडिया प्रिवेल कर रहा है, जिम्मेदार मीडिया है, समझता है, ऐसे नहीं है। अपना और गिरदोनवा का नाज़रीन ख्याल रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन चैनल्स की बहाली हो जाएगी। नहीं भी करेंगे तो हम डटे हुए हैं, हम न झुकने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न डरने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।